खुदा की मोहब्बत जो है यीशु मसीह ने उसका बयान दिया मुशर्रफ बेटे की। बाप की मोहब्बत को जाहिर करने के लिए वो अपना रुपया पैसा लेकर निकल गया। उसने अपना माल सारा यशी में उड़ा दिया। लेकिन बाप की एक मिसाल दी है कि बाप कैसा बाप है। हमारा खुदा कैसा खुदा है, जो मोहब्बत का खुदा है। वो ऐसा खुदा है कि जब वो बेटे को दूर से आता देखता है, जब वो अपना सारा माल मता उड़ा देता है, जब वो गरीब हो जाता है, जब वो कहता है कि बाप मैं आसमान का तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। उसके इस इकरार करने से पहले अगर आपने उस कहानी को गौर से पढ़ा है, बाप जब बेटा अपने जहन में ये बात सोचता है कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे ये कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। अभी वो अपने जहन में इस बात को सोचकर जा ही रहा होता है और उसका बाप उसको दूर से देखता है। वो इकरार नहीं अभी बेटे ने किया। बेटे ने आकर बाप को ये नहीं कहा कि बाप मैं आसमान का तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, मैंने सारा माल उड़ा डाला, मैंने सब कुछ खर्च कर दिया, मैंने तेरी मेहनत का पैसा जो है वो बर्बाद कर दिया, अब मैं इस लायक नहीं रहा तो मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। लेकिन बाप ने वो वर्ड नहीं सुने अभी तक। बाप की मोहब्बत ये है कि वो दूर से ही बाहें खोल कर कहता है कि बेटे को अच्छी से अच्छी जूती पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ। अंगूठी जो है वो इख्तियार का निशान है कि इसको इख्तियार दो, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको अच्छी जूती दो। ये खुदा की मोहब्बत यीशु मसीह ने बता दी कि खुदा ऐसा मोहब्बत करने वाला खुदा है जो हमें ना सिर्फ वो बनी इसराइल से मोहब्बत करता है, वो आज मुझसे और आपसे भी मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत ही है कि जब कोई शख्स तौबा कर लेता है तो आसमान पर फरिश्ते जो है वो प्रेज करते हैं, खुशी मनाते हैं। लिखा है कि तौबा करने वाले के वसीला से आसमान पर फरिश्ते जो है वो खुशी मनाते हैं। ये मोहब्बत है। खोई हुई भेंट जब वापस आ जाती है, खोया हुआ बेटा जब वापस आ जाता है तो बाप खुशी करता है। ये उसकी मोहब्बत का इजहार है, ये उसकी मोहब्बत का तकाजा है। यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाई। ये उसकी मोहब्बत का इजहार। लेकिन खुदा उसके साथ आकर मैं यही कहना चाहता हूं कि जब खुदा आपसे मोहब्बत करता है तो हम क्यों जो है वो उस निवाले की मानित है जो ना निगला जा सकता है और ना बाहर फेंका जा सकता है। हमें सरगर्म होने की जरूरत है, ठंडे मसीही ना बने, वैसी कौम ना बने जो बस पड़ी रहती हैं और इस दुनिया से खत्म हो जाती हैं।